अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। इस वक्त पीपल्स चुरंगी नॉर्थ नाज़िमाबाद में मौजूद हूं। 2 रोज़ से कार्रवाई जारी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के ऊपर, और उसके बाद फिर आज जो है ख़ास तौर पर बड़े पैमाने पर तजावज़ात का ख़ात्मा किया जा रहा है। बिल्कुल बाकी जिसको हम असल में तजावज़ात कहते हैं उस तजावज़ात का ख़ात्मा हुआ है, और मज़ीद भी कुछ हिस्सा जो बाकी रह गया है रोड का दूसरा हिस्सा, उस पर भी जो कहा जा रहा है कि कार्रवाई की जाएगी। ये आप फुटेज में देख रहे होंगे कि कोई गरीब गुरबा या ऐसे लोग नहीं थे जिनके सर से छत छीनी गई है, या फिर कोई ऐसे लोग भी नहीं हैं जिनका रोज़गार मुतासर हुआ है, बल्कि अपने घरों की तोसी कर दी गई, दीवारें आगे बढ़ा दी गई, और एक अरसा दराज से जो है वो इस जगह पर कब्ज़ा था, बल्कि 40 से 50 साल हो चुके हैं और आज तक किसी ने कार्रवाई नहीं की थी। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इन अफसरान के ख़िलाफ़ जो ज़िम्मेदारान हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, जिन अफसरान ने काम करना था, जिन्होंने कार्रवाई करनी थी, अब वो कार्रवाई नहीं कर रहे थे, तो उसके बाद जब डंडा उठाया तो उसके बाद अब जो है वो देख रहे हैं कि अफसरान मुतहर्रिक हो चुके हैं। अब कहा जा रहा है कि असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाज़िमाबाद, डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल और जो दीगर अफसरान हैं जो एंटी इंक्रोचमेंट के इदारों के जो ज़िम्मेदारान हैं, उनकी जो है वो सरपरस्ती में कार्रवाइयाँ जारी हैं। अब ये जो पीपल्स चुरंगी से नमक बैंक की तरफ जो जाने वाला रोड है, आने जाने वाला रोड, इस रोड की तो खस्ता हालत है ही है, लेकिन इसके साथ साथ जो नाले थे उनको नालों को एक अरसा दराज से साफ़ नहीं किया गया था। नालों की जो सफाई है वो कोताही तो अपनी जगह पर, लेकिन इन नालों के ऊपर से पुख्ता तजावज़ात कायम थी, जिसमें जो एक आलीशान जो जिन लोगों ने घर बनाए हुए हैं यहाँ पर, उन्होंने अपने घरों की जो आगे तोसी की थी, एक्सटेंशन की थी, और उसके साथ साथ उन्होंने न सिर्फ घरों की पार्किंग बल्कि गार्डन, और उसके बाद फिर यहाँ शोरूम, वर्कशॉप्स और ना जाने क्या क्या जो है वो एक अरसे दराज से काम और कार्रवाइयाँ जारी थी, जिसकी वजह से नाला ऊपर छत नाले के ऊपर डली हुई थी, और उसके बाद फिर यहाँ से नाले के अंदर से जो है वो ना कचरा निकल पाता था और ना ही निकासी आब का जो निज़ाम था वो बेहतर हो पा रहा था। और उसके बाद फिर तमाम बारिशों में अब जैसे 2 रोज़ से बारिश जारी है, तो कराची के जिस तरह बेशतर इलाके निकासी आब का बेहतर निज़ाम ना होने की वजह से डूब गए, तो ये बफर जोन के इलाके भी इसी तरह जो ज़ेर आब आ जाते थे। कई दफ़ा आपने खबरों में सुना होगा कि कप्तान सरफराज अहमद का जो घर था, साबिक कप्तान, उनका भी ज़ेर आब आ गया था, और कई दिन तक जो इलाके की जो गलियाँ थी वो पानी में डूबी होती थी और लोगों के घरों में पानी चला जाता था, जिसकी वजह से लोगों का नुकसान हो जाता था। यानी कि अगर कुछ लोगों का यहाँ सैकड़ों घर हैं इस रोड के ऊपर, इनका फ़ायदा था, इनको अपनी याशी के लिए या इनको अपने सुकून के लिए इन्होंने अपने घरों को जो है आगे बढ़ा रखा था, इन्होंने अपने आगे तजावज़ात कायम कर रखी थी, लेकिन इनकी तजावज़ात कायम करने की वजह से जो है वो हज़ारों शहरियों को जो है मज़ीद अज़ियत से और परेशानी से दो चार होना पड़ रहा था। अब तजावज़ात का ख़ात्मा किया गया है, जहाँ पर कई तजावज़ात पुख्ता किस्म की थी, और उनको शोरूम से उनके आगे से ना सिर्फ बिजली पानी के कनेक्शन मुनक़ता किए गए हैं, बल्कि गैस के कनेक्शन भी मुनक़ता किए गए हैं। और फुटेज में देख रहे होंगे कि एक जिस तरह 18 से 20 फुट उन्होंने आगे बढ़ाई हुई थी, और ये सिर्फ ना सिर्फ नाला बल्कि सर्विस रोड की भी जिस जगह है जो मेरे पीछे अक्का में भी आप देख सकते होंगे कि सर्विस रोड के ऊपर भी उन्होंने तजावज़ात कायम की हुई थी। एक तो रोड की अब तक सूरत हाल, उसके बाद सर्विस रोड के ऊपर लोगों ने अपने घरों में उसको ले लिया, और उसके बाद फिर नाला साफ ना होने की वजह से जो है वो कई और ज़्यादा जो है शहरियों को मुश्किलात का सामना था। अब जो हमारी एंटी इंक्रोचमेंट जो हुकाम है उनसे बात हुई, जिस तरह दीगर नालों के ऊपर से तजावज़ात का ख़ात्मा किया जा रहा है, इसी तरह इस नाले को के ऊपर से तजावज़ात का ख़ात्मा करने के बाद इसको गहरा भी किया जाएगा, चौड़ा भी किया जाएगा, और सफाई सुथराई का भी मज़ीद ख्याल रखा जाएगा। तो उसके साथ साथ अगर नमक बैंक से पीपल्स चुरंगी की तरफ यानी कि नॉर्थ नाज़िमाबाद की तरफ आने वाला जो रोड है, उस साइड से भी एक तवील लाइन है, यानी कि 2 किलोमीटर का रास्ता है, जो एक 40 से 50 साल का अरसा गुजर चुका है। यहाँ पर भी लोगों ने तजावज़ात कायम कर रखे हैं। इसी तरह जिस तरह बफर जोन वाली साइड से जो लोगों ने, यहाँ के जो मकामी लोग हैं, उन्होंने कब्ज़ा कर रखा था, अब उनको भी अगले मरहले में ना सिर्फ वो सर्विस रोड को क्लियर किया जाएगा, बल्कि इस रास्ते को साफ़ करने के साथ साथ यहाँ से भी जो नाला गुजर रहा है उसको भी साफ़ किया जाएगा। अब ये इंतहाई अहम अपडेट थी, क्योंकि अब शहर भर के नाले जहाँ जहाँ से तजावज़ात कायम हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद अब हम देख रहे हैं कि मशीनरी काफ़ी एक्टिव है, और अब अफसरान भी एक्टिव नज़र आ रहे हैं, और जिसने तजावज़ात कायम कर रखी हैं, अब ये वो मत उसको वो सोचे कि वो बच जाएगा या उसके बाद फिर किसी न किसी तरीके से बचत हो जाएगी। नहीं, जिसने भी जिस अंदाज में जो तजावज़ात कायम कर रखे हैं, कब्ज़ा कर रखा है सरकारी ज़मीनों के ऊपर, तो उनको वाक़ गुज़ार करवाया जाएगा, और करवाया भी जा रहा है। रोज़
रोज़ाना हम देखते हैं कि सैकड़ों की तादाद में जो गज़ या हम कह सकते हैं कि कनाल या मुरब्बा जो मीटर ज़मीन है उनको खाली कराया जा रहा है और मज़ीद ये ड्राइव जो है वो जारी रहेगी। अब इस वीडियो का जो अगला हिस्सा है हम कोशिश करते हैं कि अगला हिस्सा दिखाते हैं, वो भी आप सबके लिए अहम है कि जो लोगों ने सोचा नहीं था वो काम भी जो है वो होने जा रहा है, बल्कि हो रहा है और अब देखते ही देखते आगे तकमील की तरफ जा रहा है, ताकि उसका फ़ायदा भी आपको बताऊँ और उसके बाद फिर मुस्तकबिल में इन इलाकों की आबादी को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जाएगा वो तफसीलात भी आपके सामने रखता हूँ। तो जनाब ये वीडियो का दूसरा हिस्सा है जिस पे काम जो है तेज़ी से जारी है। चूँकि बरसात हो रही है मुसलसल, तो बरसात की वजह से कुछ रुकावट ज़रूर रही है, लेकिन इसकी जो नाले की खुदाई थी वो खुदाई पूरी हो गई है। अब इस नाले की तामीरात का जो है काम जो है बाकायदा तौर पर जारी है। अब चूँकि बारिश का पानी भर चुका है, बारिश के पानी को मशीनरी के साथ बाहर निकाला जा रहा है ताकि ये नाले के अंदर जो पानी भर गया था उसकी निकासी करने के बाद इसकी जो कंक्रीट से बनाया जा रहा है उसका जो है काम मुकम्मल किया जाए। अब यहाँ पर चूँकि ये काम कर रहे हैं, मैं इनसे कोशिश करता हूँ कि मालूमात ली जा सके कि दीवार नाले की कितना चौड़ी है, छत कितनी, उसकी मोटाई कितनी है, यानी कि चौड़ी कितनी है, और उसके बाद साथ साथ जो नाला टोटल चौड़ाई इसकी बचेगी, जो एक निकासी आपके लिए रहेगा, इसकी कितनी चौड़ाई है और इसके बाद फिर इस इलाके को कितना फ़ायदा होगा, क्योंकि ये लंडी कोतल चुरंगी से 5 स्टार चुरंगी तक ये नाला जो है तामीर किया जा रहा है, नया नाला बनाया जा रहा है, एक मॉडर्न नाले जिस तरह शहर में बन रहे हैं। अब ये बताइएगा कि आप चूँकि सारे काम को सुपरवाइज़ कर रहे हैं, एक मुकम्मल काम हो रहा है जो कि अच्छा मॉडर्न नाले के तरीके से होना चाहिए। इसकी नाले की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है और इसके बाद फिर इसकी गहराई कितनी है इसकी, और जो एक कंक्रीट की दीवारें बन रही है वो कितनी उसकी तय मोटी है? ये जो गहराई है इसकी 7.5 फुट है और इसकी जो लंबाई है वो है 8 फुट और इसकी जो मोटाई है वो है 1 फुट। और ये नाला सीधा यहाँ से 5 स्टार से इस नाले की तरफ उस नाले में गिरेगा। तो अब ये नाला जब बन जाएगा तो फिर आसपास के इलाके डूब जाते थे, आपको पता है। इसमें पानी नहीं खड़ा होगा। अच्छा। क्योंकि हमने सेहतों पे जो बना रहे हैं ना, वो पानी सीधा नाले में जाएगा और नाले से सीधा नाले में। ठीक है, यानी कि इलाके आप नहीं डूबेंगे बरसात की वजह से। और ये निकासी सिर्फ बरसात के लिए है या निकासी आप भी होगी, जो सीवरेज का पानी भी इसमें? नहीं, सब जो भी पानी यहाँ रोड पे नहीं रुकेगा। ठीक है, पानी बिल्कुल जो है ना निकल जाएगा इधर से। ठीक है, तो ये कितने अरसे में मुकम्मल होगा? ये दूसरा ये किसकी कौन करवा रहे हैं? एसी करवा रहे हैं, डीसी करवा रहे हैं, यानी कि सूबाई हुकूमत करवा रही है, शहरी हुकूमत करवा रही है, वफाक की हुकूमत? सिंध हुकूमत करा रही है। ठीक है, सिंध हुकूमत। सही है, KDA का काम है और सिंध हुकूमत करा रही है। कितने अरसे में मुकम्मल हो जाएगा ये पूरा जो काम है? तकरीबन लग जाएंगे 6 महीने तक। ठीक है, 6 महीने में स्पीड में काम जारी है। जी जी, तो 6 महीने में इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये शहर में और भी बेशतर नाले हैं, आपको पता है कि इसके अलावा हैदी वाला नाला हो गया, उसके बाद बफर जोन में काफ़ी नाले हैं, तो इसके बाद वो भी प्रोग्राम में प्लान में है कि इसके बाद उन पे काम किया जाएगा? जी जी जी, जैसे जैसे अब वो तंदर होते हैं, ठेके होते हैं, उस हिसाब से होगा, उस हिसाब से वो काम चलेगा इंशाल्लाह। यानी पानी की निकासी जो है वो होगी, इससे नाले से पैदा होगा, यानी अब कोई भी मतलब कचरा ये वो उससे बड़े सेफ्टी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। अगर जिस तरह ये नाला बन जाता है तो अगले 50 साल तक जो है वो इस नाले के अंदर यानी कि कचरा भी ना जाए और उसके बाद इसी तरह रहा तो 50 साल तक इसकी दोबारा कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 50 से 100 साल तक इसकी मुद्दत हो सकती है। उसके बाद फिर जिस तरह बता रहे हैं, हमें भी जिस तरह मुख्तलिफ सोर्सेज से पता चला कि तमाम नालों का सर्वे खासतौर पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मुकम्मल हो चुका है कि नालों की चौड़ाई कितनी होनी है, गहराई कितनी हो रही है और कहाँ कहाँ तजावज़ात कायम हैं। उन तजावज़ात का खात्मा करने के बाद फिर टेंडर जारी करने के बाद ये इस नाले के बाद फिर दूसरे नालों के ऊपर भी तेज़ी से काम जो है वो अब शुरू कर दिया गया है। अब वक्तन फ़वक्तन जिस नाले का टेंडर जारी होगा, अप्रूवल होगा, उसके बाद फिर तामीरात का काम शुरू कर दिया जाएगा। ये जिस तरह पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि जिस तरह नमक बैंक से प्याला होटल की तरफ उस नाले के ऊपर से तजावज़ात का खात्मा किया गया है, इसी तरह दीगर इलाकों में भी अगर जहाँ जहाँ तजावज़ात कायम है उनके खात्मे के बाद फिर इसी तरह नालों को चौड़ा भी किया जाएगा। उनको साफ़ करने के बाद कंक्रीट की दीवारें और छत डाली जाएगी ताकि ये नाले ना दोबारा धंस ना जाएँ और नाले बैठ ना जाएँ या ज़्यादा कचरा आने की वजह से नाले भर ना जाए। ये बरसात के साथ साथ सीवरेज की निकासी का भी सबब बनेगा, जो कि कटी पहाड़ी या पहाड़गंज से जो पानी आता है बरसात का, वो भी इसी तरह 5 स्टार चुंगी से होता हुआ सीधा गुजर नाले के अंदर जाके गिरेगा। तो ये अब इंशाल्लाह ये इलाके जो बरसात में डूब जाते थे अब वो डूबने से बच जाएंगे।